तो दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं वहाँ पे इतने सारे आइलैंड्स हैं कि अगर आप इन्हें काउंट करने निकले तो कई साल लग जाएंगे आपको इसे पूरा करने में। दोस्तों आज हम आपको एशिया के एक और रोचक देश इंडोनेशिया के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। बस दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। क्या आपको पता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री है? दोस्तों इस देश की कुल पॉपुलेशन है अराउंड 27 करोड़ के आसपास। इस देश का कुल लैंड एरिया है 18,11,570 स्क्वायर किलोमीटर। वही दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी की तो यह है 151 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ 57% लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं तो वहीं 43% लोग गाँव में। जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। कहते हैं कि यहाँ की हर चीज ही अलग है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अभी भी ये देश जवान है। यहाँ की आबादी की औसत उम्र है 29 साल। कहा जाता है कि इस देश में आजकल जो तरक्की हो रही है, यहाँ की जो इकोनॉमी लगातार बेहतर हो रही है, वो सब यहाँ के यंग जनरेशन की देन है। इसमें कोई शक नहीं है कि यंगस्टर्स ही यहाँ पे खूब मेहनत करके देश की किस्मत बदल रहे हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इंडोनेशिया में कुल मिलाकर कितने आइलैंड्स हैं? गेस कीजिए। पहले आपको बता दूं इस देश में कुल मिलाकर 18,307 आइलैंड्स हैं। जी हाँ 18,307। चौंक गए ना आप? तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के किसी भी आइलैंड को आप पूरा देख सकते हैं। किसी भी आइलैंड को आप पूरा देखते हैं और अगर ये सोचते हैं कि क्यों ना सभी के सभी आइलैंड्स को देख लिया जाए तो उसके लिए आपको यहाँ कई साल बिताने पड़ सकते हैं। आप खुद ही सोचिए ना, प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल है? किसी के लिए भी इतने सारे आइलैंड्स को देखना इम्पॉसिबल है। आपको बता दें केवल कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में ही आपको इससे ज्यादा आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों जब बात हो रही है यहाँ के आइलैंड्स की तो आपको बता दूं कि यहाँ पर कई सारे आइलैंड्स ऐसे भी हैं जहाँ पर आज तक पहुंच पाया। तभी तो यहाँ के लोगों का मानना है कि इस देश में कुछ ऐसे आइलैंड्स भी हैं जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज का वास है। कहने का मतलब है भूत प्रेतों का। लोगों का मानना है कि हम उन्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करते और वो कभी हमें डिस्टर्ब नहीं करते। दोस्तों इंडोनेशिया देश के बारे में कहा जाता है कि जो भी लोग एनिमल लवर्स होते हैं उनके लिए ये देश स्वर्ग से कम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको हर तरह के जानवर मिल जाते हैं। कई तो ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ इसी आइलैंड वाले देश में देखने को मिलते हैं। ऐसे आपको बता दूं कि यहाँ के लोग खुद भी बहुत बड़े एनिमल लवर्स हैं। दोस्तों इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश है जहाँ के 27 करोड़ की आबादी में से 88% मुस्लिम हैं, जबकि 12% में ही बाकी धर्म के लोग आते हैं। हालांकि ये एक लोकतांत्रिक देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोगों की जनसंख्या इसी देश में है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है, जबकि तीसरा नंबर भारत का है। दोस्तों क्या आपने कभी कोमोडो ड्रैगन के बारे में सुना है क्या? यह है दुनिया का सबसे बड़ा लिजर्ड। इसे देख के ही आपकी जान निकल जाएगी। कहते हैं कि ये लिजर्ड दिन भर सिर्फ खाने की ही तलाश में होते हैं। इनके सामने अगर कोई इंसान भी आ जाए तो ये कई बार बुरी तरह से वार करते हैं। कोमोडो ड्रैगन जहरीले होते हैं और अगर काट लें तो इंसान की मौत पक्की समझे। फिर दोस्तों इंडोनेशिया में आपको वोल्केनोज की भी कोई कमी नहीं मिलेगी। यहाँ पर कुल मिलाकर 139 ज्वालामुखी हैं। कुछ तो इतने पुराने हैं कि उनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों जब आप इस देश में आते हैं तो आपको समझ आता है कि यह देश कैसे ज्वालामुखी पे बैठा हुआ है। फिर दोस्तों क्या आपने कभी राफ्लेशिया अर्नोल्डी फ्लावर के बारे में सुना है क्या? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये फूल सबसे अलग किस्म का होता है। इसका वजन 7 किलो तक का होता है और ये सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों 7 किलो वजन का फूल। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इंडोनेशिया के एक आइलैंड सुमात्रा में आपको ये फूल दिख जाता है। कहते हैं कि वहाँ का नजारा ही सबसे अलग होता है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि 7 किलो का फूल वाकई में बहुत यूनिक बात है। दोस्तों जब बात होती है इंडोनेशिया के कोस्टलाइन की तो आपको बता दूं कि कनाडा के बाद इस देश की कोस्टल सीमा सबसे बड़ी है। जी हाँ ये सीमा है 54,000 किलोमीटर की। कनाडा की आज भी कोस्टल सीमा सबसे बड़ी है, लेकिन दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया ही है। दोस्तों इंडोनेशिया के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक समय इस देश को गरीब माना जाता था, लेकिन अब देखिए इस देश ने क्या छलांग लगाई है। तभी तो आज के दिन यहाँ की इकोनॉमी लगातार बेहतर होती जा रही है। यहाँ के लोग तो जवान हैं ही, साथ में यहाँ का हर इंसान ही मेहनत करके खाने पे यकीन करता है। दोस्तों इंडोनेशिया के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम है फिशिंग और कोकोनट एक्सपोर्ट करना। इस देश में ये काम बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। यहाँ पर आपको हर दूसरा इंसान फिशिंग बिजनेस में या कोकोनट एक्सपोर्ट करने के काम में इन्वॉल्व मिल जाएगा। नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में सबसे ज्यादा फिश यहीं से एक्सपोर्ट की जाती है। इसके पीछे एक रीजन भी है दोस्तों। कहा जाता है कि यहाँ पर आपको जितनी फिश की वैरायटी मिलती है उतनी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी और आज यहाँ के लोग इसी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये अच्छी बात है।
दोस्तों इंडोनेशिया में सिवेट के पॉटी से निकले कॉफी बीन्स से कॉफी बनाने का काम होता है। कहा जाता है कि इस कॉफी की कीमत सबसे ज्यादा होती है। आपको यकीन नहीं होगा कि आपको एक कप कॉफी की कीमत 4000 के आसपास पड़ेगी। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? इस कॉफी में ऐसी क्या कमाल की चीज है? वेल फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जब आप सिवेट की पॉटी से निकले कॉफी बीन्स से बनी कॉफी पीते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि ये कितनी कमाल की चीज है। ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। ये कॉफी वाकई में बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ के लोगों में ये सबसे पॉपुलर भी है, इसमें कोई शक नहीं है। इस कॉफी का एक्सपोर्ट देश के बाहर भी किया जाता है। दोस्तों, क्या आपने जकार्ता के गेलोरा बुंग कार्नो स्टेडियम के बारे में सुना है क्या? ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है। 1962 में जकार्ता में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था और उस समय इस स्टेडियम की क्षमता थी 1,20,800। अब सोचिए कि जब स्टेडियम हाउसफुल रहता होगा तो क्या नजारा होता होगा। खिलाड़ियों से लेकर हर किसी को बहुत मजा आता होगा। दोस्तों, इंडोनेशिया की लड़कियों को दुनिया की सबसे शर्मीली लड़कियों में से एक माना जाता है। जी हाँ, यह है यहाँ की सच्चाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की लड़कियां जनरली किसी से बात ही नहीं करती हैं। जी हाँ, वो अपने काम से काम रखती हैं और चुपचाप ऑफिस से घर या कॉलेज से घर आ जाती हैं। दोस्तों, आज भी इंडोनेशिया की लड़कियां मर्यादा में रहते हुए बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रही हैं। भाई, एक लाइक तो इन लड़कियों के लिए बनता ही है ना? मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया में महिलाओं के प्रति बहुत लोकतांत्रिक रुख है। यहाँ महिलाओं को उनके चेहरे को कवर करने की आवश्यकता नहीं है, उनके सर पे ओढ़नी पर्याप्त है। इसके अलावा यहाँ महिलाओं को स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूमने की आजादी है। वो व्यापार का संचालन कर सकती हैं और उच्च सार्वजनिक पदों को पकड़ सकती हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि इस देश में सब कुछ अच्छा ही है। आपको बता दूं कि जिस देश में अच्छाई है वहाँ कुछ न कुछ बुराई भी होती है। इंडोनेशिया की सबसे बड़ी बीमारी है करप्शन। यहाँ के फॉर्मर इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुहार्तो को दुनिया का सबसे करप्ट लीडर माना जाता है, जिनके ऊपर प्रेसिडेंट होते हुए 35 बिलियन US$ के गबन का आरोप है। कहा जाता है कि आज भी इनके ऊपर केस चल ही रहा है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। आज के दिन भी इस देश में बहुत करप्शन है। जब तक यहाँ के लोगों को आप अंडर द टेबल पैसे नहीं खिलाएंगे, तब तक यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता है। जी हाँ, और यही है इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी। यही वजह है कि आज इस देश में जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हैं और जो गरीब हैं वो बहुत गरीब हैं। ऐसे ये समस्या तो कुछ हद तक हमारे देश में भी है कि नहीं दोस्तों? क्या आपने कभी डेविल्स टंग फ्लावर के बारे में सुना है क्या? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। ये फूल लंबाई में 2 मीटर तक जा सकता है और इसकी स्मेल आपको 500 मीटर की दूरी से ही आने लग जाती है। वैसे तो एक बात सच है कि इस देश में कई तरह के आपको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इंडोनेशिया के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। जिन्हें कहा जाता है कि ये दबाकर खाना खाते हैं। जब तक नॉनवेज खाने को ना मिले तब तक इनके गले से खाना उतरता ही नहीं है। यहाँ पर जनरली लोग आपको चिकन और राइस खाते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस सिटी में किसी के लिए भी फ्रीली गाड़ी चलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस शहर में जब आप कार या कोई भी 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो समझिए कि आपको जहां भी जाना है कम से कम 3 घंटे पहले निकलना होता है, क्योंकि यहाँ जैम्स की समस्या बहुत आम है। दोस्तों, इंडोनेशिया देश की राजधानी जकार्ता पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। लगभग 50% इस देश की जनसंख्या राजधानी शहर में रहती है। यहाँ पर रोजगार के भी ज्यादा अवसर हैं। सुबह के समय जब सब अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं तो यहाँ का नजारा कमाल का होता है। यहाँ पर आपको सुबह 9 बजे के आसपास इंसान ही इंसान नजर आएंगे। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इंडोनेशिया एशिया का पहला देश बना जिसने 1938 के फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। उस समय ये देश डच ईस्ट इंडीज के नाम से दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने गया था। लेकिन दोस्तों, आज की बात की जाए तो इनकी टीम पहले के मुकाबले बहुत ही कमजोर हो गई है। कुछ न कुछ तो डेफिनेटली इनकी टीम में परेशानी है। दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि इंडोनेशिया में बाली द्वीप पर बिजली और टीवी 20वीं सदी के अंत में आए थे। कई जगहों पे आज भी लोग बिना बिजली के ही जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है यहाँ की सच्चाई। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आज ये देश एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है। चीजें बदल रही हैं इस देश में। तो दोस्तों, अगर आप हैं खाने पीने के शौकीन तो आप इस देश की यात्रा पे जरूर जाइएगा। यहाँ पर आपको दुनिया का बेस्ट किंगफिश खाने को मिलता है। ये इतना स्वादिष्ट होता है कि आपको मजा आ जाएगा और साथ में इसके साथ साथ कोकोनट वाटर जरूर पीजिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल भी आपको इसी देश में मिलेगा। जावा में बने इस टेम्पल में 504 बुद्ध स्टैच्यूज आपको देखने को मिलते हैं। इस टेम्पल को देखने के लिए हजारों की संख्या में देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2004 में इंडोनेशिया एक भयानक सुनामी की चपेट में आ गया था। यह इतिहास का सबसे बड़ा न्यूट्रल डिजास्टर था जिसमें तकरीबन 2,30,000 लोगों की मौत हो गई थी और देश को भारी नुकसान भी हुआ था। आपको बता दें कि इस देश की करेंसी का नाम है इंडोनेशियन रुपया, जो कि कमजोर है भारत की करेंसी के मुकाबले। यहाँ का 1 रुपया भारत में 50 पैसे के बराबर है। तभी तो बड़ी संख्या में लोग इस देश की यात्रा पे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ता है। मंदिरों के कारण भारतीय पर्यटकों के लिए इंडोनेशिया काफी लोकप्रिय पर्यटन स्थल है।
आपको भी मौका मिले तो आप भी जरूर जाइएगा इस देश की नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए। तो दोस्तों ये था इंडोनेशिया। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप कभी गए हो इंडोनेशिया, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी से आप